नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का कन्या राशि के लिए शनि नक्षत्र परिवर्तन के इस वीडियो में। कर्म फलदाता न्याय के देवता शनिदेव 17 मई को नक्षत्र परिवर्तन करके अपने मित्र बुध के नक्षत्र रेवती नक्षत्र में गोचर कर चुके हैं। शनि 27 जुलाई को वक्री हो जाएंगे और वक्री अवस्था में ही नक्षत्र परिवर्तन करके 9 अक्टूबर को अपने ही नक्षत्र उत्तरा भाद्रपद में गोचर करेंगे। उत्तरा भाद्रपद में आकर शनि मार्गी होंगे और पुनः 8 फरवरी 27 को रेवती में चले जाएंगे और 3 जून 27 तक रेवती में ही रहेंगे। तो इस तरह से शनि का रेवती में गोचर 2 बार होगा। पहले तो 17 मई से 9 अक्टूबर के बीच में और दोबारा 8 फरवरी से लेकर के 3 जून 27 तक। शनि का रेवती में गोचर और 2 जून से 18 अक्टूबर तक गुरु की दृष्टि शनि पर पड़ने से इस पूरे गोचर काल में शनि पर गुरु और बुध जैसे शुभ ग्रहों का प्रभाव तो रहेगा ही, रेवती जैसे शुभ नक्षत्र का प्रभाव भी शनि पर रहेगा, जिससे शनि के नकारात्मक फलों में कमी आएगी और शनि गोचर के शुभ फल आपको प्राप्त होंगे। तो कन्या राशि के जातकों पर इस गोचर का क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी पर चर्चा करेंगे इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले एक संक्षिप्त जानकारी रेवती नक्षत्र के बारे में और रेवती में शनि गोचर के प्रभाव पर भी चर्चा करेंगे, ताकि आप इस गोचर को अच्छे से समझ सकें और पूरे गोचर का लाभ ले सकें। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको रेवती नक्षत्र से संबंधित संक्षिप्त उपाय भी बताऊंगा। तो पहले समझते हैं कि रेवती नक्षत्र में शनिदेव का क्या प्रभाव पड़ता है। रेवती नक्षत्र नक्षत्र क्रम में 27वां नक्षत्र है, अंतिम नक्षत्र है, जिसके बाद नए सिरे से नक्षत्र का क्रम शुरू होगा। बुध के द्वारा शासित इस अंतिम नक्षत्र में शनि का प्रवेश एक बड़ा कार्मिक बदलाव लेकर आएगा, जो आध्यात्मिक विकास, नई शुरुआत और जीवन में गहरे परिवर्तन का सूचक है। वर्तमान में शनिदेव अपने ही नक्षत्र उत्तरा भाद्रपद में गोचर कर रहे हैं और 17 मई को रेवती नक्षत्र में गोचर करेंगे। अब यहाँ पर शनि मंगल का दुर्योग भी 11 मई को समाप्त हो चुका है। 2 जून को देवगुरु बृहस्पति भी अपनी उच्च की राशि कर्क राशि में गोचर करेंगे और शनि पर गुरु की दृष्टि पड़ेगी तो शनि का नकारात्मक प्रभाव कम होगा। रेवती नक्षत्र सुख समृद्धि का नक्षत्र है, क्योंकि इस नक्षत्र में आकर दैत्य गुरु शुक्र उच्च के हो जाते हैं। तो ये गोचर आपके लिए बेहद अनुकूल रहने वाला है। जिन जातकों पर 7.5 या ढैया गतिमान है, उन्हें इससे भी राहत मिलेगी जब शनि रेवती नक्षत्र में गोचर करेंगे। ध्यान दीजिएगा, शनि सौर मंडल के अंतिम ग्रह हैं। रेवती 27 नक्षत्रों में अंतिम नक्षत्र है, तो अंतिम ग्रह अंतिम नक्षत्र में जा रहा है और रेवती शनि का जन्म नक्षत्र भी है। 17 मई को शनि रेवती नक्षत्र में जाएंगे और 9 अक्टूबर तक रहेंगे। चूँकि बीच में शनि वक्री भी होंगे, 27 जुलाई को वक्री हो जाएंगे और वक्री अवस्था में ही नक्षत्र परिवर्तन करेंगे और 9 अक्टूबर को अपने ही नक्षत्र उत्तरा भाद्रपद में आ जाएंगे। फिर उत्तरा भाद्रपद में ही मार्गी होंगे और 8 फरवरी 27 से 3 जून 27 तक पुनः रेवती नक्षत्र में गोचर करेंगे। रेवती नक्षत्र के स्वामी हैं बुध और बुध शनि के मित्र हैं। साथ ही साथ रेवती शनि का जन्म नक्षत्र भी है, इसलिए रेवती नक्षत्र शनि को अत्यंत प्रिय है। रेवती एक मृदु और सात्विक नक्षत्र है। रेवती का अर्थ ही होता है सुंदर, समझदार, धनी और
ऐश्वर्यशाली। रेवती नक्षत्र भगवान विष्णु का प्रिय नक्षत्र है, क्योंकि रेवती मधुर और सौम्य नक्षत्र है। रेवती नक्षत्र को मोक्ष प्रदायक माना गया है। इस नक्षत्र में धन और ऐश्वर्य देने वाले ग्रह शुक्र उच्च के हो जाते हैं। तो कोई भी शुभ कार्य करना हो, घर बनाना हो, गृह प्रवेश करना हो, आभूषण खरीदना हो, जमीन खरीदना हो, नए घर नए वाहन की प्राप्ति या शादी ब्याह के कार्य, इस तरह के मांगलिक कार्य इस नक्षत्र में होते हैं। इस नक्षत्र के देवता हैं पूषा, और पूषा एक वैदिक देवता हैं। रेवती नक्षत्र के सिंबल हैं मृदंग, शंख, मछली, हाथी और चमेली का फूल। शंख हर शुभ कार्य में पूजा पाठ के शुरुआत में बजाया जाता है। मछली शुभता का प्रतीक है, जल में रहती है। रेवती नक्षत्र मीन राशि में आ जाता है, और मीन राशि जल तत्वीय राशि है। शनि भी मीन राशि में है, और मीन का सिंबल भी मछली है। तो ये नक्षत्र विदेशी व्यापार, धार्मिक यात्राओं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, ट्रैवल एंड टूरिज्म, इन क्षेत्रों से जुड़े हुए व्यक्तियों के लिए भी बेहद अनुकूल रहेगा। अगला सिंबल इसका हाथी है। हाथी यानी राजसत्ता। तो जो लोग गवर्नमेंट जॉब में हैं, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ बनाते हैं, शासन प्रशासन में हैं, उनके लिए भी ये गोचर अति उत्तम होगा। बुध हैं बुद्धि के कारक, और शनि है कर्म के कारक। तो जो लोग बुद्धि और वाणी से रिलेटेड क्षेत्रों में कार्य कर रहे हैं, वकालत है, कंसल्टेंसी है, शिक्षा है, व्यापार है, आईटी सेक्टर है, मैनेजमेंट का क्षेत्र या शेयर मार्केट, उनके लिए भी ये गोचर बेहद अनुकूल रहने वाला है। अब एक बात समझिएगा ध्यान से, हाथी झुंड में रहता है। तो वो जातक जिनका जन्म रेवती नक्षत्र में हुआ है, वो परिवार के प्रति समर्पित होते हैं। खास करके अगर महिला हैं तो वो अपने घर, अपने परिवार के लिए विशेष समर्पित होती हैं। अब प्रश्न ये है कि शनि जब रेवती नक्षत्र से गुजरेगा तो क्या सब कुछ अच्छा ही होगा? देखिए, रेवती नक्षत्र गंडमूल नक्षत्र यानी कि ठहराव का नक्षत्र है। तो यहाँ पर हम रुकते हैं, अपने एक्शंस का रिव्यू करते हैं, तब आगे बढ़ते हैं। तो इससे चीज़ें स्लो हो जाती हैं, और वैसे भी शनि हर कार्य को स्लो कर देता है। तो होगा ये कि आप किसी कार्य की शुरुआत तो बड़े उत्साह के साथ करेंगे, लेकिन थोड़े समय के बाद कार्य के प्रति उदासीनता आ जाएगी। विघ्न, बाधा और दूसरी तरह की रुकावटों के जो दूसरे कारक ग्रह हैं वो हैं केतु, और केतु मघा नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। मघा नक्षत्र भी गंडमूल नक्षत्र है। तो कार्य में धीमापन आएगा, रुकावट आएगी, फ्रस्ट्रेशन भी बढ़ेगा, और कभी कभी कार्य को बीच में छोड़ने का मन होगा। यहीं पर आपको सावधान हो जाना होगा। हालांकि ओवरऑल इसका इफेक्ट अत्यंत शुभ और लाभ देने वाला होगा। ये है कन्या राशि के जातकों की कुंडली। अब आपने ये तो समझ लिया होगा कि रेवती नक्षत्र में शनि गोचर का क्या प्रभाव होता है। रेवती नक्षत्र के स्वामी हैं बुध, और सभी 12 राशियों में कन्या राशि और मिथुन राशि 2 ऐसी राशियां हैं जिनके स्वामी बुध बनते हैं। तो कन्या राशि और मिथुन राशि के लिए शनि का ये गोचर बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि शनि बुध के नक्षत्र रेवती नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं, और शनि बुध एक दूसरे के परम मित्र हैं। दूसरी चीज़ ये भी है कि रेवती नक्षत्र शुक्र का उच्च का नक्षत्र है, और आपकी कुंडली में शुक्र धन भाव के भी स्वामी हैं और भाग्य भाव के भी स्वामी हैं। तो भाग्येश और धनेश बनते हैं शुक्र,
और शुक्र रेवती नक्षत्र में उच्च के होते हैं। तो इस तरह से इस पूरे गोचर काल में आपको बुध, शनि, शुक्र और रेवती नक्षत्र की संयुक्त ऊर्जा का लाभ प्राप्त होगा। इस वजह से कन्या राशि के लिए ये गोचर बेहद महत्वपूर्ण है। अब आपकी कुंडली में शनि का गोचर सप्तम भाव में है। सप्तम भाव में शनि दिग्बली होते हैं, तो एक तो अच्छी बात यही है कि शनि को दिग्बल प्राप्त है आपकी गोचर कुंडली में। दूसरी बात, शनि की दृष्टि नवम भाव पर, लग्न भाव पर और चौथे भाव पर पड़ेगी। गोचर में चूंकि बुध के नक्षत्र में शनि गोचर कर रहे हैं, तो जब जब बुध और शनि का संबंध बनेगा वो टाइम पीरियड आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण रहेगा। अब बुध ऐसे प्लेनेट हैं जो कि एक राशि में 15 दिनों तक रहते हैं लगभग, फास्ट मूविंग प्लेनेट हैं। तो बुध जितनी तेज़ी से राशि परिवर्तन करते हैं उतनी ही तेज़ी से फल भी प्रदान करते हैं। तो आप ये टाइम पीरियड नोट करके रख लीजिए और जब वो समय आए तो उस समय पर विशेष प्रयास कीजिएगा। देखिए 15 मई से 29 मई तक बुध भाग्य भाव में गोचर करेंगे और शनि की दृष्टि बुध पर पड़ेगी। इसके बाद 22 जून से 7 जुलाई तक बुध रहेंगे लाभ के भाव में और 5 अगस्त से 22 अगस्त तक दोबारा एकादश भाव में आएंगे, क्योंकि 7 जून को बुध वक्री अवस्था में राशि परिवर्तन करेंगे और दशम भाव में आ जाएंगे अपनी ही राशि में, और यहाँ पर भद्र महापुरुष राजयोग बनाएंगे। फिर वापस लौटेंगे 5 अगस्त से 22 अगस्त तक रहेंगे लाभ के भाव में। तो एक तरह से देखा जाए तो 22 जून से लेकर के 22 अगस्त तक बुध आपको दशम भाव और एकादश भाव का पूरा फल प्रदान करेंगे और शनि से नवम पंचम का योग बनाएंगे। तो सप्तम भाव और एकादश भाव ये जागृत हो जाएगा। और यहाँ पर 2 जून को देवगुरु भी आ जाएंगे और देवगुरु की दृष्टि शनि पर पड़ेगी, देवगुरु की दृष्टि तीसरे भाव पर पड़ेगी और देवगुरु की दृष्टि पंचम भाव पर पड़ेगी। तो गुरु अपनी उच्च की राशि में होंगे तो आपको तीसरे भाव, 5वें भाव और 7वें भाव के सभी फल आपको प्राप्त होंगे। अब एक एक चीज़ बिंदुवार समझिए। सबसे पहला, जब 15 मई से 29 मई के बीच बुध का गोचर नवम भाव में होगा। यहाँ पर बुध शुक्र की राशि में गोचर कर रहे हैं और शुक्र आपके भाग्येश भी हैं और धनेश भी हैं और शनि बैठे हैं सप्तम भाव का। तो सप्तम भाव का सीधा संबंध भाग्य और धन से बन रहा है। अब सप्तम भाव क्या है? सप्तम भाव विवाह का होता है और इस गोचर काल में आपके विवाह का एक अच्छा योग बन रहा है। और अगर आपका विवाह इस गोचर काल में होता है तो विवाह के बाद 2 बातें होंगी, एक तो भाग्योन्नति और दूसरे धन का लाभ। विवाह के बाद आपकी आर्थिक स्थिति में ज़बरदस्त सुधार देखने को मिलेगा और विवाह के बाद आपके जीवन साथी का भाग्य आपसे जुड़ जाएगा और आपके जीवन साथी का भाग्य आपसे जुड़ने के बाद उसका प्रभाव होगा आपके व्यापार व्यवसाय पर, आपके कैरियर पर। क्योंकि सप्तम भाव व्यापार का भी होता है और दशम का दशम होने के नाते आपके कैरियर को भी दर्शाता है। तो विवाह के पश्चात, जीवन साथी के आगमन के पश्चात व्यापार में और कैरियर में ग्रोथ, एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात, सप्तम भाव होता है व्यापार का, पार्टनरशिप का होता है और यहाँ पर शनि बैठे हैं। शनि के कारण हो सकता है कि आपने पार्टनरशिप में व्यापार करने का प्रयास किया हो लेकिन कोई अच्छा पार्टनर आपको नहीं मिल पाया हो। अब चूंकि बुध का प्रभाव है और रेवती नक्षत्र का प्रभाव है और बुध एक जॉली प्लेनेट हैं, बुध एक सोशल प्लेनेट हैं, तो बुध के प्रभाव से इस समय
अगर आप पार्टनरशिप में व्यापार व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं तो एक बहुत अच्छा पार्टनर भी आपको मिल सकता है और उसके साथ आप पार्टनरशिप में अपने व्यापार को बहुत तेज़ी से आगे बढ़ा सकते हैं। बुध आईटी सेक्टर को दर्शाते हैं। बुध इंटेलिजेंस के कारक होते हैं। बुध आपकी बौद्धिक क्षमता और निर्णय क्षमता को दर्शाते हैं। दशम भाव के स्वामी है बुध। दशम भाव के स्वामी है बुध बुद्धि के कारक और शनि कर्म के कारक। बुद्धि और कर्म दोनों का प्रभाव दशम भाव पर पड़ रहा है और दृष्टि बुद्धि की कहाँ पर है? ये है तीसरे भाव पर। तीसरा भाव क्या है? संचार माध्यमों का होता है। तो यहाँ पर सोशल मीडिया के द्वारा जुड़ करके आप अपने बिजनेस और अपने करियर को ग्रो कर सकते हैं। थर्ड हाउस जो होता है ये आपकी कम्युनिकेशन पावर को दर्शाता है। कार्य क्षेत्र में किसी तरह की कोई समस्या अगर चल रही थी, इस समय अपनी कर्म करने की क्षमता, अपनी मेहनत और अपनी इंटेलिजेंस एवं अपनी वाणी के प्रभाव से आप लोगों को प्रभावित करेंगे। बॉस सीनियर्स का आपको सहयोग मिलेगा और मनोवांछित लक्ष्य को आप प्राप्त कर पाएंगे। अगला गोचर होगा 22 जून को लाभ के भाव में। शनि और बुध एक दूसरे से नवम पंचम का योग भी बनाएंगे और गुरु से शनि दृष्टि भी रहेंगे। गुरु की दृष्टि भी शनि पर पड़ेगी। एकादश भाव, यहाँ पर गुरु या बुध या सूर्य या मंगल बहुत अच्छा रिजल्ट आपको प्रदान करते हैं। अब यहाँ पर बुध आए हैं और बुध आपके 10th लॉर्ड हैं और लग्नेश हैं। लग्नेश का भाग 11वें भाव में जाना और दशमेश का 11वें भाव में जाना, साथ ही साथ सप्तम भाव के स्वामी और 4th लॉर्ड का 11वें में जाना, ये दर्शाता है कि इस गोचर काल में आपको चौथे भाव की चीज़ों का लाभ मिलेगा, दशम भाव की चीज़ों का लाभ मिलेगा, सप्तम भाव की चीज़ों का लाभ मिलेगा और पंचम भाव की चीज़ों का लाभ मिलेगा, क्योंकि बुध और गुरु की दृष्टि पंचवें भाव पर। अब पहले पांचवें भाव की ही बात कर लें। पांचवां भाव संतान और शिक्षा को दर्शाता है। बुध बुद्धि के कारक हैं, गुरु हैं ज्ञान के कारक। मोटा मोटा मैं आपको समझा रहा हूँ। तो छात्रों के लिए ये गोचर 22 जून से और 22 अगस्त तक बेहद महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि शनि छठे के भी स्वामी हैं और पंचम के भी स्वामी हैं। यानी शिक्षा और नौकरी दोनों का आधिपत्य शनि के पास है और शनि बुध गुरु से नवम पंचम का योग बना रहे हैं। तो 22 जून से लेकर के 22 अगस्त के दौरान छात्रों के लिए एक बहुत अच्छा अवसर बन रहा है। इस गोचर काल में आपका कोई रिजल्ट वगैरह आता है तो आपको बहुत अच्छी सफलता मिलेगी। चौथे भाव की बात करें, चौथे भाव पर शनि की दृष्टि है। चौथे भाव के स्वामी लाभ के भाव में बैठे हुए हैं। तो चौथे भाव की चीज़ों का लाभ आपको 22 जून से 7 जुलाई या 5 अगस्त से 22 अगस्त इस गोचर काल में मिलेगा। अचानक से बहुत तेज़ी के साथ, देखिए बुध बहुत तेज़ी के साथ राशि परिवर्तन करते हैं और जितना तेज़ी से राशि परिवर्तन करते हैं उतनी ही तेज़ी से अपना फल भी प्रदान करते हैं। तो इस टाइम पीरियड में आप देखिएगा आपके घर में कोई ना कोई किसी न किसी तरह का निर्माण कार्य अचानक से शुरू होगा। चूँकि राहु आपकी कुंडली में अष्टम में बैठे हैं और राहु की दृष्टि भी चौथे भाव पर पड़ रही है, शनि की दृष्टि भी चौथे भाव पर पड़ रही है और चौथे भाव के स्वामी लाभ में बैठे हैं और शनि का गोचर बुध के नक्षत्र में है। तो ये चारों प्लैनेट एक दूसरे से इंटरलिंक हो गए। चौथा भाव एक्टिवेट हुआ। राहु आकस्मिक घटनाओं के कारक हैं और लाभ के भाव पर दृष्टि, शुक्र की राशि पर दृष्टि डाल रहे हैं। इस टाइम पीरियड में अचानक से कहीं ना कहीं से धन की व्यवस्था होगी और आपके घर में किसी न किसी तरह का कोई ना कोई निर्माण कार्य होगा। या तो आप नए घर में प्रवेश करेंगे या नया वाहन आप क्रय करेंगे और अगर आप महिला हैं तो ऑर्नामेंट, ज्वेलरी, आभूषण प्राप्त होगा और
पैतृक संपत्ति को लेकर के कोई प्रॉब्लम चल रही थी, तो उस प्रॉब्लम को भी बड़ी आसानी के साथ इस समय आप सॉर्ट आउट कर पाएंगे, बशर्ते कि वो मैटर कोर्ट में पेंडिंग ना हो। अगर न्यायालय में नहीं है तो आप उसको पैतृक संपत्ति के विवाद को, पारिवारिक विवाद को मिल बैठ करके इस समय सॉर्ट आउट कर पाएंगे 22 जून से 7 जुलाई के बीच में, और या 5 अगस्त से 22 अगस्त के बीच में। अब थर्ड हाउस की हम बात करें, गुरु की दृष्टि थर्ड हाउस पर पड़ रही है। थर्ड हाउस की चीज़ों से लाभ मिलेगा, यानी कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़ करके, सोशल मीडिया से जुड़ करके, या फेसबुक है, यूट्यूब है, इस तरह के कुल मिलाकर के ये है कि इंटरनेट, मोबाइल, सोशल मीडिया से, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़ करके आपको ज़बरदस्त लाभ इस गोचर काल में मिलने जा रहा है। अब अगला गोचर जो है बुध का है, ये 7 सितंबर से लेकर के 26 सितंबर तक यहाँ पर बुध आपके लग्न भाव में गोचर करेंगे, और बुध शनि का सीधा सीधा दृष्टि संबंध बनेगा। यहाँ पर आपके कार्यों की जो गति है, देखिए शुरू में मैंने बताया है कि रेवती नक्षत्र में सब कुछ अच्छा है, बस एक ही कमी है, और वो ये है कि कार्यों की गति को स्लो डाउन कर देते हैं, और ये शनि का नैसर्गिक स्वभाव है। रेवती नक्षत्र गंडमूल नक्षत्र में आता है। जिस तरह से बांस की गांठें होती हैं, एक एक गांठ पर स्टॉपेज होता है, ब्रेकेज होता है, वैसे ही आपके कार्यों में लगातार एक के बाद एक रुकावट आती है, लेकिन कार्य पूरा जरूर होता है। अब यहाँ पर क्या है कि बुध शनि का दृष्टि संबंध बनेगा। बुध 10th लॉर्ड हैं। शनि क्या है? शनि 2.5 वर्ष में एक राशि में गोचर राशि परिवर्तन करते हैं, और बुध 15 दिन में। तो शनि के द्वारा आपके कार्यों में जितना धीमापन पैदा किया गया होगा, जितना रुकावट डाली गई होगी, वो अचानक से देखिएगा कि सारी विघ्न बाधाएं, रुकावटें 7 सितंबर से 26 सितंबर के बीच सॉर्ट आउट हो जाएंगी। जैसे ही यहाँ पर बुध आएंगे, शनि को और 10th हाउस को एक्टिवेट कर देंगे, और आपका कार्य तेज़ी के साथ बनना शुरू हो जाएगा, क्योंकि बुध के प्रभाव से आपकी इंटेलिजेंस पावर बढ़ेगी, आपके निर्णय लेने की क्षमता बढ़ेगी, सही दिशा में आप निर्णय ले पाएंगे। कैरियर को लेकर, बिजनेस को लेकर के, प्रॉपर्टी को लेकर के आप बहुत सही निर्णय इस समय ले पाएंगे, और बहुत अच्छे रिजल्ट्स भी आपको लगातार मिलेंगे 7 सितंबर से 26 सितंबर के बीच में। कुल मिलाकर के कन्या राशि के लिए ये गोचर ज़बरदस्त लाभ देने वाला है। अब रेवती नक्षत्र से ज़्यादा लाभ कैसे प्राप्त कर पाएंगे? किसी भी नक्षत्र से लाभ प्राप्त करने के लिए उस नक्षत्र के सिंबल्स को, प्रतीक चिन्हों को अपने पास रखना चाहिए। रेवती नक्षत्र के जो सिंबल हैं वो हैं मृदंग, शंख, हाथी, मछली और चमेली का फूल। तो अपने पूजा घर में आप शंख और मृदंग रख सकते हैं, हाथी का एक फ़ोटो, ऐरावत का एक फ़ोटो रखिए। मछलियों को आटा खिलाइए, आटे की गोलियां बना करके समय जब भी आपको मिले, बुधवार के दिन, शनिवार के दिन जा कर के कहीं तालाब या नदी, जहाँ पर भी मछलियां हों, उनकी सेवा करिए, उनको आप आटे की गोलियां खिलाइए। दूसरी बात, गौ माता की सेवा करिए, गाय को रोटी, हरा चारा, और या फिर किसी गौशाला को कुछ दान कर दीजिए। और तीसरी बात, गणेश जी की आराधना करिए। तो ये करिएगा तो ये गोचर आपके लिए निस्संदेह बहुत बड़ा लाभ लेकर के आ रहा है। अब ये तो हो गया जनरल प्रेडिक्शन। प्रश्न ये है कि कन्या राशि के करोड़ों जातक हैं, और आपकी कुंडली में ये नहीं पता है कि शनि, बुध, गुरु या अन्य ग्रह किस स्थिति में हैं। ये प्रेडिक्शन तो ये मान करके किया गया है कि शनि, बुध और गुरु तीनों ही बहुत अच्छी स्थिति में हैं, शुक्र बहुत अच्छी स्थिति में है, उसके आधार पर किया गया है।
तो अगर आप अपने बारे में जानना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर दे दिया है। स्क्रीन पर भी मैं अपना नंबर दे रहा हूँ 9058144128। आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। नमस्कार।